Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I request you all to please open your social 5 books in your quickly. I hope everybody has opened the book. So my dear students, as you know that we have started unit number 4 from your social 5 books, that is history, and today I am going to deliver its second lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that what is monarchy, oligarchy and democracy. क्योंकि हमने गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ा था ग्रीक सिविलाइजेशन का, सो आप इसमें मुझे बताएं कि मोनार्की कौन सा सिस्टम था. तीनों गवर्नमेंट सिस्टम्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए थे यहाँ पर. सो मोनार्की वाज वन मैन रूल, किंगशिप थी ये, एंड ओलिगार्की द रूल ऑफ रिच पीपल, एंड डेमोक्रेसी the representatives of the people. Very good. Okay, my dear students, so in today's lecture again we will discuss about the Greek civilization. आज हम इनके आर्ट, आर्किटेक्चर, गेम्स और साइंस को जो है वो डिस्कस करेंगे. So my dear students, which sports and games are organized by your school on sports day? आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे पे कौन कौन सी गेम्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं? 100 मीटर, इसके अलावा डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पट, और कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं? वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्रीक सिविलाइजेशन की स्टोरी सुनाई थी, तो हम ज़रा स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. सो टाइमलाइन इसकी जैसे कि आप जानते हैं 1600 BC से स्टार्ट होकर 146 BC तक जा रही है. इस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की इजादात और चीज़ें जो हैं जिद्दत के साथ ये लोग बनाते गए, और इसमें जो है इनका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़ेरे गौर रहा है हिस्ट्री से. सो इसमें आप देख सकते हैं कि इनकी जो तज़ीनो आराइश थी बिल्डिंग्स की, या बिल्डिंग्स को बनाने का तरीका था, वो मुख्तलिफ तरीके का था. इनके जो कॉलम्स हैं, व्हेन दे वर यूज्ड टू स्ट्रेट, इस तरह के कॉलम्स को डोरिक कॉलम्स कहा जाता था, और अगर आप इनको देखें तो इनकी बनाई जो है वो इस किस्म की होती थी. सो ये जो है ग्रीक स्टाइल है, और ग्रीक्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, डोरिक स्टाइल को. देन केम द आइकॉनिक स्टाइल. आप इसको देख सकते हैं कि आइकॉनिक स्टाइल में जो पिलर्स का मेकिंग या कॉलम मेकिंग का स्टाइल है, इट इज़ क्वाइट वेरी डेकोरेटिव. सो इस तरह के जो पिलर्स हैं विद दिस टाइप ऑफ आर्च, इसको जो है वो आइकॉनिक स्टाइल कहा गया. देन केम द कोरिंथियन स्टाइल. कोरिंथियन स्टाइल जो है इट वाज आल्सो वेरी डेकोरेटिव, और कॉलम्स जो हैं टॉप पे जाके इसमें इस तरह से ब्रांचेस सी बनी हुई थी, एंड देयर वर डेकोरेशंस ऑन इट. सो दिस काइंड ऑफ पिलर्स और कॉलम्स वर नोन एज कोरिंथियन स्टाइल, एंड दीज 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स वर मेड बाय ग्रीक सिविलाइजेशन. इसके बाद एंशिएंट ग्रीक्स जो हैं ये स्कल्पचर्स बनाते थे, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत पत्थर से और मेटल से तराशे हुए स्कल्पचर्स बनाए, और इसमें ह्यूमन स्कल्पचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, जिसमें प्रॉपर तराश खराश होती थी. और आप देख सकते हैं कि ये एक मेटल स्कल्पचर है और ये एक स्टोन स्कल्पचर है. दीज ऑल वर स्टार्टेड इन द एंशिएंट ग्रीक. इसके अलावा एंशिएंट ग्रीक में पोट्री जो है वो बनाई जाती थी, मिट्टी से जो है वो घड़े और मुख्तलिफ किस्म के बर्तन जो है बनाए जाते थे विद डेकोरेशंस, विद पेंट्स, और फिर इनको बेक किया जाता था, एंड दे वर वेरी फेमस इन एंशिएंट ग्रीक. इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सी इजादात और साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, बिकॉज दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड दे यूज्ड टू थिंक अ लॉट. तो सोक्रेटिस, प्लेटून एंड एरिस्टोटल वर द फेमस साइंटिस्ट ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन. इसके अलावा आजकल के दौर में आप ओलंपिक्स का नाम जानते हैं, जो कि हर 4 साल बाद मुनक्किद होता है. 1994 के बाद से ये 2 साल में यानी कि विंटर और समर ओलंपिक्स जो हैं वो होते हैं, यानी कि अब ये हर 2 साल बाद जो है वो मुनक्किद होते हैं, एक विंटर ओलंपिक्स के नाम से और एक समर ओलंपिक्स के नाम से. लेकिन उससे पहले ये 4 साल बाद मुनक्किद होते थे, एंड दीज वर स्टार्टेड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स, जिसके अंदर ये लोग एक अलाव जलाते थे, और जितने दिन तक स्पोर्ट्स और तमाम इवेंट्स होते रहते थे, ये अलाव जो है वो जलता रहता था. इसको एक तरह से एक मशल कहा जाता था जो कि स्टार्ट की जाती थी, और इसमें मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो खेली जाती थी, जिनको प्रेजेंट डे पे आप ओलंपिक्स कहते हैं. दीज ऑल वर स्टार्टेड इन एंशिएंट ग्रीक, और इसको ओलंपस में खेला जाता था, एक शहर था, इसी वजह से इसको ओलंपिक्स का नाम जो है वो दिया गया. इसके अलावा जो ग्रीक्स थे दे वर पॉलीथिस्ट. पॉलीथिस्ट का मतलब है ये मल्टीपल
खुदाओं पर यकीन रखते थे, और इनके खुदा अगर आप देखें, कोई समंदर का खुदा था, कोई हवा का खुदा था, कोई बिजली का तो खुदा था। तो इनके बहुत सारे गॉड्स थे जिनके ऊपर ये ट्रस्ट, जिनके ऊपर ये बिलीव करते थे, और ये इनका रिलीजन जो है वो इस किस्म का था। मल्टीपल पॉलीथिस्ट कहा जाता है इसको। और एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ज़्यूस इनका गॉड था जिसके ऊपर ये बिलीव करते थे, यानी कि इन्होंने हाइपोथेटिकली इसको बनाया हुआ था कि ज़्यूस इज अ गॉड ऑफ लाइटनिंग। देन पोसाइडन वॉज द गॉड ऑफ वाटर। तो ये इनके कुछ रिलीजियस बिलीव्स थे। इसके अलावा सम वेरी फेमस हीरोज हैव पास्ड इन द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, जिनमें हरक्यूलिस एंड अखिलीस बोथ बिलोंग टू ग्रीक सिविलाइजेशन। सो ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, दे वर द इन्वेंटर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, थिएटर एंड ओलंपिक्स। सो दे हैव वेरी रिच हिस्ट्री, जिसको डिस्कस करने में मुझे आपके साथ बहुत जो है वो मज़ा आ रहा है। आई होप यू विल ऑल्सो बी एंजॉइंग। सो आज हम ग्रीक आर्ट से स्टार्ट करेंगे। क्विकली ओपन पेज नंबर 44 इन योर सोशल 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Greek art. Ancient Greek culture had very rich, vast art, sculpture, poetry, and architecture. Architecture. Greek civilization, Greek architecture is very famous. The government buildings and still formed on that pattern. The large temples made by Greeks for their gods are still present today. They had made their buildings in 3 styles: Doric, Iconic, and Corinthian. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रीक आर्किटेक्चर इतना फेमस है कि इतने हज़ार साल गुजरने के बावजूद आज भी ग्रीस में इस तरीके से बिल्डिंग्स को इन स्टाइल्स के ऊपर, इस आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया जाता है, ऑफिसेस को, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। और इसके अलावा जो इनके टेम्पल्स थे, जो ये अपनी गॉड्स के लिए इन्होंने बनाए हुए थे, वो इन 3 स्टाइल्स के ऊपर बने हुए थे, जिनमें आइकॉनिक, डोरिक एंड कोरिंथियन जो हैं वो शामिल हैं। एज आई हैव शोड यू अर्लियर, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि डोरिक स्टाइल कॉलम्स वर अ बिट सिंपल। फिर उसके बाद आइकॉनिक कॉलम्स जो हैं, इसमें आपको डेकोरेटिव्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एंड कोरिंथियन वाज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड विद वेरी floral and branched kind of structure. So this was the architecture of Greek civilization. Other than the temples, they had also made public buildings. These buildings include large theaters that could hold over 10,000 people. Other public buildings included the gymnasium, कोर्ट हाउस, काउंसिल बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स स्टेडियम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जो कि एट ए टाइम 10,000 से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकती थी. इसके अलावा अगर आप इस एरिना को गौर से देखें तो ये एक सेमी सर्कुलर है, यानी कि आधा सर्कल जो है ये बनता है, और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से होता था. ये ओपन एयर होता था, यहाँ पर गेम्स भी खेली जाती थी. इसके अलावा सर्कस और आर्ट ड्रामा वगैरह यहाँ पर देखा जाता था. Sculpture. They made sculptures usually in stone and bronze, sometime in gold, that show their level of perfection. They created lifelike images of humans. So my dear students, Greek sculptures जो है वो stone, bronze, copper, metal और gold से बनाए गए. इससे आपको ये चीज़ समझ में आती है कि इनका आर्ट के अंदर किस हद तक इंटरेस्ट था और कितनी ज़्यादा परफेक्शन थी. दे यूज टू मेक ह्यूमन स्कल्पचर्स. ये इंसानों के स्कल्पचर्स जो हैं वो बनाना जो है वो ज़्यादा जो है वो फेमस थे ग्रीक में, और काफ़ी बड़े बड़े जो है ये इंसानी स्कल्पचर्स जो हैं वो बनाया करते थे. देन कम्स द पोट्री. They also had left their impression on poetry. They made different shapes painted with geometric patterns and scenes from mythology. So इसके अलावा इन्होंने mythology से लेकर जो है पोट्रीज जो है, जो कि इस तरीके से डिज़ाइन होती थी कि जो इनके myths या इनके करेक्टर्स होते हैं, they used to make them on the pottery, जो कि मिट्टी से बनाई जाती थी और उसके बाद जो है उसको बेक किया जाता था. Then comes the science. The Greeks also contributed to different fields of science. They studied and worked on geometry. So geometry जो maths की एक branch है, it was initiated in Greek. The first Greek mathematician was Thales. He discovered theories about circles, lines, and angles and triangles. The other Greek mathematicians named Pythagoras discovered the Pythagorean theorem, which is still used study to find the sides of a right-angled triangle.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, थेल ने जो है वो सर्कल, ट्रायंगल और लाइंस की थ्योरीज जो है वो डिस्कवर की थी। इसके अलावा पाइथागोरस जो है वो भी एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन था जिसने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इन्वेंट किया, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रीक्स ऑल्सो वर्कड ऑन मेडिसिन, दे कीनली ऑब्जर्व द सिक पीपल एंड मेड मेडिसिन, दे क्योर डिजीज बाय नेचुरल मीन्स। The Greek philosopher Aristotle studied living organisms. He wrote a detailed book called History of Animals. His book influenced people to a great extent. So my dear students, आप देखें कि किस हद तक इन्होंने स्टडी किया चीज़ों को और उसके बाद चीज़ों को इन्वेंट किया। आप देख सकते हैं कि इसमें फिलोसोफर्स थे, हिस्टोरियंस थे, इसके अलावा मैथमेटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सी फील्ड्स हैं उनके अंदर काम किया। The famous philosopher of Greek civilization were Aristotle, Socrates, and Plato. They had also invented crane for lifting heavy loads, alarm clock, central heating system, and water mill. So, my dear students, Greek civilization में क्रेन्स जो है वो इन्वेंट की गई ताकि हैवी सामान जो है वो उसको लिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने अलार्म क्लॉक्स इन्वेंट किए टू टेल द टाइम, टू सेट द अलार्म, और इसके अलावा सेंट्रल हीटिंग, यानी कि एक बिल्डिंग को पूरी को किस तरीके से हीट किया जाए फ्रॉम वन सोर्स, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हीटिंग, ये इन्होंने इन्वेंट की। इसके बारे में अभी हम एक डिटेल प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल हीटिंग इन ग्रीक सिविलाइजेशन। So my dear students, then comes the games. Have you heard about Olympics? It's gaming event which is held after every 4 years. Almost all countries from the world participate in this event. Do you know who were the founders of the Olympics? The ancient Greeks. There was a mountain in Greece named Olympus. It was believed that all gods lived on this mountain. The people from all the city-states gathered there and played different games. The game included running races of different lengths, wrestling, chariot racing, boxing, and pentathlon. The pentathlon combined the total scores of 5 events: long jump, discus throw, javelin throw, स्टेडियम रेस एंड रेसलिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओलंपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस इवेंट है दुनिया का, जो कि आज तक होता है और इसमें पूरी दुनिया के ममालिक जो है वो हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान से भी लोग जो है हिस्सा लेते हैं, compete करते हैं मुख्तलिफ गेमिंग इवेंट्स में। इसी तरीके से एंशिएंट ग्रीक्स जो हैं वो इसके इन्वेंटर्स माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो ओलंपस माउंटेन पे खेली जाती थी, जिसको बिलीव किया जाता था कि यहाँ पर तमाम जो उनके खुदा हैं वो रहते हैं और उनको खुश करने के लिए वो ये फेस्टिवल जो है वो वहाँ मुनक्किद करते थे हर 4 साल बाद। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो गेम्स खेली जाती थी और एंड में पेंटाथलॉन जो है वो स्कोर्स को कंबाइन करती थी तमाम गेम्स के, और इसके बाद जो है वो विनर्स के अंदर इनामात जो हैं वो तकसीम किए जाते थे। So these were the games that were played in Olympics. So my dear students, now is the time for the project. So the central heating system was invented by Greeks. Search now their central heating system worked. Prepare a model of this system and present it in your class. So my dear students, basically ancient Greeks were the first to develop the central heating to warm their temples using fuels planted in the ground which circulated the heat from lit fires. So my dear students, ये बिल्डिंग को इस तरीके से बनाते थे कि बिल्डिंग के नीचे एक ऐसा हिस्सा होता था जहाँ पर लकड़ियाँ जो हैं वो जलाई जाती थी और एक स्लेव जो है वो हर वक्त वहाँ पर लकड़ियों को जलाता रहता था। और यहाँ पर जो है वो ऐसे वेंट्स होते थे, ऐसे पाइपलाइंस होती थी जो कि खला होते थे, जो कि गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेलते थे और फिर वो कमरे के फर्शों को और दीवारों को गर्म रखते थे, जिसकी वजह से कमरे जो हैं वो गर्म हो जाते थे। सो नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड अ मॉडल ऑफ दिस सेंट्रल हीटिंग जो एंशिएंट ग्रीक में फॉलो की जाती थी। बेसिकली इसमें क्या होता था कि बिल्डिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि बिल्डिंग के नीचे एक हिस्सा छोड़ दिया जाता था जहाँ पर आग जलाई जाती थी लकड़ियों की मदद से, और उसके बाद दीवारों के दरमियान में और फर्शों के दरमियान में गैप छोड़ दिया जाता था और यहाँ पर एक ऐसा वेंट छोड़ा जाता था जहाँ से तमाम गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है, और वो जहाँ जब ऊपर की तरफ जाती थी तो वो कमरे की दीवारों को और कमरे के फर्शों को गर्म कर देती थी जी। तो इस तरीके से ये बनाया गया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ you will pause the video and you will make such a model जिसमें आप एक गत्ते का डब्बा है, कुछ पेपर मटेरियल है
और कुछ ड्राइंग्स हैं जिनको मैंने पेस्ट करके ये मॉडल जो है वो प्रिपेयर किया है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द सेंट्रल हीटिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन. I hope everybody has made it and do display it in your class और इसको आपने अपने घर में भी पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है. So my dear students, for evaluation, quickly tell me name different style of architecture of Greek civilization. So it was Doric, Iconic and Corinthian. So who invented Olympics? It were the Greeks who invented Olympic Games. So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Look at the pictures carefully and write a few lines about it. So this shows the architecture of Greek civilization. So 3 types of architectures were invented in Greek civilization: Doric, Iconic and Corinthian. So the famous mathematicians like Pythagoras and Thales were also Greeks, and they invented about the sides of the circle, triangle and lines, and the Pythagoras also invented the Pythagoras theorem. And then the Zeus, so the Greeks were polytheists, that means they used to believe many gods, and one of them was Zeus, who was the god of lightning. So pause the video and quickly complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do home activity number 2. So in modern Greek, this type of architecture is still present or not. Search on the internet and paste pictures in support of your answer. So my dear students, असल में आपसे पूछने का मकसद इस होमवर्क में यह है कि आपको सर्च आउट करना है कि क्या ग्रीक सिविलाइजेशन में, एंशिएंट ग्रीक में जो आर्किटेक्चर यूज होता था, जो स्टाइल्स डोरिक, आइकॉनिक और कोरिंथियन यूज होते थे, क्या वो प्रेजेंट डे में भी बिल्डिंग्स में यूज हो रहे हैं? येस दे डू. इसकी लाइव सबूत मेरे पास यहाँ है. This is a prime example of Doric order as in the Lincoln Memorial in Washington DC. ये लिंकन मेमोरियल है, बहुत फेमस बिल्डिंग है वॉशिंगटन डीसी में, और ये डोरिक कॉलम्स या डोरिक आर्किटेक्चर की बेसिस पे बनाई गई है. तो आज भी इसी तर्ज तामीर पर बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं. Then you will do home activity number 3. Where and when will be next Olympics held? So my dear students, next Olympic games are normally held every 4 years. Since 1994 have altered between the summer and winter Olympics, जैसे कि मैंने आपको बताया था, every 2 years during the 4-year period. So 4 साल में अब 2 दफ़ा ओलंपिक गेम्स जो हैं वो हेल्ड होती हैं, समर और विंटर के नाम से. So next ओलंपिक गेम्स जो हैं वो पेरिस में होंगी on 26 July to 11th August 2024 and in Italy in 2026. यानी कि 2024 और 2026 में ओलंपिक गेम्स खेली जाएंगी. एक जो सेशन है, समर सेशन जो है, समर ओलंपिक्स फ्रांस में होंगे और विंटर ओलंपिक्स जो है वो इटली में खेले जाएंगे. सो नेक्स्ट इज योर होमवर्क अबाउट MCQ number 5. Olympic games were introduced by the Greeks. And you will do question number 1 and 7 from section B. What kind of pillars were made by Greeks? They were Iconic, Corinthian and Doric. Name some Olympic games played by the Greeks. It was javelin, discus, running games, chariot races, wrestling. So these were the games that were played in Greek Olympics. So my dear students, the wrap up of the lesson is today we have discussed about the architecture, science, art and sculptures of Greek civilization. I hope you have enjoyed it. आप देख सकते हैं कि कितनी rich history है Greeks की और कितनी ज़्यादा inventions जो हैं इन लोगों ने की. I hope you have enjoyed the lecture. Stay happy and safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.